फ्रेंड्स, मैं हूं समीक्षा ठाकुर। मैं लेकर आई हूं क्लास 12th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वैरायटी जो होती है वो आ जाती है। कुछ कैसे होते हैं, सिमिलर टू अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम सिमिलर होते हैं। तो देखते हैं अब आगे कि हम कौन कौन से रिप्रोडक्शन, कैसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस तरह के रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी होती है वो अपने डेथ से, जो अपने बर्थ से लेके जो उसकी नेचुरल डेथ होती है, तो उसके उसके बीच में जितना भी टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। तो मैं लिख देती हूँ, लाइफ स्पैन is, तो as a period between birth, birth and natural डेथ। ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जन्म से लेकर जो नेचुरल मृत्यु होती है वहाँ तक के जो बीच का पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। ये जरूर याद रखना। अब इस लाइफ स्पैन का सबसे पहला पार्ट होता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज किसमें होता है, एनिमल में। जुवेनाइल फेज किसमें होता है, एनिमल्स में। और जुवेनाइल फेज का सिमिलर ही एक और होता है, क्या होता है, वेजिटेटिव फेज। यस, वेजिटेटिव फेज होता है, किसमें होता है वेजिटेटिव फेज, प्लांट्स में। तो सिमिलर होता है किसमें, वेजिटेटिव फेज किसमें होता है, प्लांट्स में। तो ये वो फेज होता है अपने ऑर्गेनिज्म का, ये ऑर्गेनिज्म का वो फेज होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ करता है। क्या करता है, ग्रोथ शो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो ये याद रखना कि जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज प्लांट में और वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज एनिमल में और वेजिटेटिव फेज प्लांट में होता है। ये क्या करता है, ग्रोथ करता है और रिप्रोड्यूस तो करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड फेज होता है वो सेकंड फेज क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, या फिर इसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। अब ये वो फेज होता है यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, रिप्रोडक्शन एक्टिव टू रिप्रोड्यूस। तो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है किसके लिए, रिप्रोड्यूस के लिए। ठीक है, इस बात समझ में आ गई हो। तो आगे का टॉपिक है, आगे का जो पॉइंट है वो है एजिंग। एजिंग क्या होती है, जब भी कोई जो मैच्योरेशन और रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, धीरे धीरे काम करना स्लो कर देते हैं। तो ये वाली जैसे बुढ़ापा धीरे धीरे आता है तो उसे क्या बोलते हैं, एजिंग फेज। मतलब और ये ऑर्गन जो होते हैं वो क्या करते हैं, काम करना थोड़े थोड़े बंद कर देते हैं। तो क्या करती है, डिओरेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म।
अब आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? सिनेसेंस। सिनेसेंस क्या होता है? सिनेसेंस में होता है जो बॉडी होती है, क्या होती है? वृद्धावस्था पे पहुंच जाती है, मतलब कि बूढ़ी हो जाती है, वृद्धावस्था, बूढ़ी हो जाती है। ठीक है। अब ये एक्टिव, ये रिप्रोड्यूस नहीं होती, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब इसमें बॉडी रिप्रोड्यूस करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। ठीक है। और आखिरी फेज क्या होता है? सभी को मालूम है, आखिरी फेज क्या होता है? डेथ, मतलब एक्सेशन ऑफ ऑल बॉडी या फिर ऐसे लिखो बॉडी ऑर्गन। तो जो बॉडी ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेथ बोलते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब इसके आगे का देखते हैं क्या है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर ये आता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मॉर्टल, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म मरते हैं, मतलब सभी जो जन्म लेता है वो जैसी बात है सभी मरते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक से दूसरी जगह मतलब एक से डबल हो जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? वो कभी भी मरते नहीं हैं। उनकी ये खास बात है, तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? कभी भी मरते नहीं हैं। ठीक है। अब आता है सेकेंडरी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है? रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कौन सी, कैसे प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इन विच एन organism gives rise to young one and offspring। मतलब क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहले तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे यंग वन तथा क्या करते हैं? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये याद रखना कि अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो ये दो तरीके का था। रिप्रोडक्शन कितने तरीका होता है? दो तरीके का। एक होता है नॉन आइडेंटिकल। कैसा होता है? नॉन आइडेंटिकल। एक होता है आइडेंटिकल। ये याद रखना। तो दो तरीके के होते हैं, नॉन आइडेंटिकल और आइडेंटिकल। आप सभी को पता होगा कि जो नॉन आइडेंटिकल होते हैं वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। नॉन आइडेंटिकल का मतलब ही है वो एक जैसे नहीं है। तो इसमें क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल, इसमें क्या होगा? आइडेंटिकल मतलब एक ही जैसे है, मतलब जो जैसे माँ बाप है वैसे ही उसके बच्चे हैं। तो ये क्या होगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इतना याद रखना। ठीक है। अब जैसी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्या होगा? वेरिएशन आएगी। तो इसमें क्या होगा? वेरिएशन प्रेजेंट होगी। और इसमें वेरिएशन कैसे होगी? वेरिएशन एब्सेंट होगी। ठीक है। अब इसमें गैमेट बनेंगे नहीं बनेंगे? इसमें गैमेट बनेंगे नहीं बनेंगे? इसमें गैमेट बनेंगे। इसमें गैमेट्स बनेंगे, इसमें गैमेट्स नहीं बनेंगे। ठीक है। अब इसमें क्रॉसिंग ओवर। तो वेरिएशन आने के लिए सबसे पहली बात क्या है? वेरिएशन आने के लिए इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए। तो वेरिएशन के लिए इसमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर, और इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी।
इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जब एक डीएनए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। मतलब आदान प्रदान होता है, ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे, ट्रांसफ़र बोलना है गलत। मतलब ये दो कोई बैक्टीरिया फिर कोई भी चीज़ है जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। तो ये दो पेरेंटल बॉडी है मान लीजिए, तो इसका डीएनए यहाँ चला गया और इसका खुद का ऑनेस्टी एक और है डीएनए, तो ये यहाँ से ये दोनों मिलके तो ये इसकी क्रॉसिंग ओवर होती है। मतलब इसका डीएनए और इसका डीएनए मिलके जो तो नया डीएनए बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसमें केवल ये डीएनए है, इसको कटने के बाद भी मतलब ये यहीं से टूट के दूसरा बना लेगा, तो ये सेकेंड डीएनए आया समझ में? इस तरीके से ये होता है, ये याद रखना। अब इसके आगे अब इसमें पढ़ेंगे हम पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में क्या क्या पैरामीटर्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स तो मैं यहाँ लिख दूँगी कि कौन कौन से टॉपिक लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिख दूँगी। तो हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स में मैं टॉपिक ले देती हूँ। पहले कौन कौन से टॉपिक लेना है पैरामीटर्स में? सबसे पहला टॉपिक पेरेंट्स। दूसरा टॉपिक है इसका वेरिएशन। तीसरा वेरिएशंस। तीसरा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। चौथा टॉपिक है क्लोन। पांचवा टॉपिक है स्पीड। छठा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। सातवां टॉपिक है गैमीट्स। तो अब आपको पहचानना है कि सब ये पैरामीटर्स है, ये किस में होगा किस में नहीं होगा। तो पेरेंट्स इसमें कैसे होता है, इसमें कैसे होता है? ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल। कैसे होता है? बाय पेरेंटल मतलब इसमें फीमेल और मेल दोनों होते हैं। ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये से होता है बाय पेरेंटल। ये होता है यूनिपेरेंटल मतलब इसमें जो उसके ऑफस्प्रिंग के जो पेरेंट्स होंगे केवल एक होगा, या तो माता या फिर पिता। पेरेंटल, ठीक है। ये समझ में आ गया? यूनिपेरेंटल है ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? बाई पेरेंटल। अब वेरिएशन की बात आती है तो वेरिएशन किस में होगा? वेरिएशन इसमें होगा क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन आते हैं, इसमें वेरिएशन नहीं आएंगे, ठीक है। अब आती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस में होगा? क्रॉसिंग ओवर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, जबकि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। अब क्लोन्स की बात आती है तो क्लोन्स क्या होता है? कोई भी एक बॉडी से छोटी सी दूसरी बॉडी बनना स्टार्ट होती है, इसे बोलते हैं क्लोन्स, ठीक है। तो क्लोन्स इसमें नहीं बनते हैं। इसमें डीएनए ट्रांसफ़र होता है, मतलब आदान प्रदान होता है, जबकि इसमें क्लोन्स बनते हैं। तो ये आते हैं क्लोन्स की बारी आई तो यहाँ पे क्या क्लोन्स नहीं बनेगा, जबकि इसमें क्लोन्स बनेगा, ठीक है। अब आती है स्पीड। अब इसमें सभी को पता है इसमें वेरिएशन आएगा। वेरिएशन के लिए कुछ समय चाहिए, तो इसमें क्या होगा? स्पीड कम होगी, स्पीड स्लो होगी। इसमें क्या होगी? फास्ट होगा। क्या होगा? फास्ट होगी, ठीक है। अब आता है फर्टिलाइजेशन। इसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इसमें सही सी बात है, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एब्सेंट होगा।
ठीक है। अब गैमेट्स इसमें बनेंगे और इसमें गैमेट्स नहीं बनेंगे। अब उम्मीद है यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी और पूरा क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से उससे होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से। तो इसके पैरामीटर्स ज़रूर याद रख लेना, किस किस तरीके से कैसे चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बिल्कुल वीडियो को। और अगर आगे की वीडियो तो कुछ कमेंट करके बताएं। अगर जो भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए मैं उसकी वीडियो बना के दे दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बता दें इस टॉपिक पे समझाना है तो मैं 11th और 12th की NCERT बेस्ड सभी चीज़ें समझा दूँगी। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।